क्विक आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोरोना के इलाज में भारी पड़ रही है ये गलती, ब्लैक फंगस को दे रहे हैं जन्म। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस के मामले भी तेज होने लगे हैं। लोगों के मन में इसको लेकर डर पैदा हो गया है। हालांकि डरने की जगह इसके बारे में ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। तो आइए आपको बताते हैं डॉक्टर्स के अनुसार ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी। जाने माने सर्जन डॉक्टर पांडा का कहना है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। भारत में कई लोग यौगिक जल नेति यानी कि पानी से नाक की सफाई करते हैं। इस अभ्यास में ज्यादातर लोग पानी की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। काफी साल पहले गंदे पानी से जल नेति करने की वजह से ब्लैक फंगस के मामले सामने आए थे। आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या होता है। ये एक दुर्लभ संक्रमण है जिसे म्यूकोमाइकोसिस भी कहा जाता है। ये कोविड-19 के मरीजों या फिर ठीक हो चुके मरीजों में खतरनाक साबित हो रहा है। अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो 50 से 80% मरीजों की इससे मौत भी हो सकती है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो खास तौर से उन लोगों को संक्रमित कर सकता है जो किसी न किसी बीमारी की वजह से दवाओं पर हैं। इसकी वजह से उनमें रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों में हवा के जरिए साइनस या फेफड़ों में संक्रमण फैल जाता है। आइए जान लेते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। इसका लक्षण इस पर निर्भर करता है कि ये शरीर के किस हिस्से में फैल रहा है। हालांकि आमतौर पर ये साइनस, फेफड़ों और दिमाग में फैलता है। इसके आम लक्षण नाक का बंद हो जाना, नाक की ऊपरी परत पर पपड़ी जम जाना, नाक की स्किन काली पड़ जाना। इसके अलावा आंखों में दर्द और धुंधला दिखाई देना भी इसके लक्षण हैं। अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और उसे ब्लैक फंगस हो जाता है तो उसके फेफड़े और खराब हो जाते हैं। उसे सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द और फेफड़ों में पानी भरने की समस्या ज्यादा होने लगती है। इसके अलावा बुखार, सिर दर्द, खांसी, खून की उल्टी और मानसिक बीमारी भी हो सकती है। ये बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। आमतौर पर इसका पता ENT विशेषज्ञ या फिर MRI के जरिए लगाया जा सकता है। ये उन लोगों को भी हो सकता है जो पानी को बिना उबाले या छाने जल नेति करते हैं। डॉक्टर पांडा कहते हैं कि ब्लैक फंगस की ये बीमारी हमारे बीच हजारों सालों से मौजूद है, लेकिन पिछले 10 सालों में इसके गिने चुने मामले ही सामने आए हैं। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी कोरोना के कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस के मामले देखे गए हैं, लेकिन भारत में इसके मामलों में अचानक तेजी देखी गई है। खासतौर से कोरोना की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस की बीमारी लोगों में ज्यादा फैल रही है। डॉक्टर पांडा कहते हैं कि इस बीमारी का मुख्य कारण स्टेरॉयड का अंधाधुंध इस्तेमाल और मरीजों को लंबे समय तक गंदी ऑक्सीजन देना है। जिन लोगों की डायबिटीज बढ़ी हुई है, स्टेरॉयड से उनमें इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है। जो लोग ICU में लंबे समय तक रहते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद जिन्हें दिक्कत होती है और कैंसर के मरीजों में इसकी होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्लैक फंगस हमारे घर में भी पाया जाता है। ये गीली मिट्टी में म्यूकर के संपर्क में आने से होता है। ये आमतौर पर मिट्टी, जानवरों के गोबर, सड़ी लकड़ी, पौधों की सामग्री, खाद और सड़े फलों और सब्जियों में पाया जाता है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में कई जगह मरीजों को गंदे तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं। इसके अलावा कोरोना के इलाज में स्टेरॉयड का ज्यादा इस्तेमाल भी इसे बढ़ाने का काम कर रहा है। मेडिकल ऑक्सीजन यानी MO और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन में बहुत बड़ा अंतर होता है। मेडिकल ऑक्सीजन पूरी तरह से शुद्ध होता है और इसे बनाने में कंप्रेसर, फिल्ट्रेशन और प्यूरिफिकेशन के चरणों का खास ख्याल रखा जाता है। जिन सिलेंडरों में लिक्विड ऑक्सीजन भरा और भेजा जाता है उन्हें बहुत अच्छे से साफ करके कीटाणु रहित किया जाता है, ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है और इसे प्रोटोकॉल के तहत बार बार बदला जाता है। ऑक्सीजन की क्वालिटी पर ध्यान देकर इस खतरे को कम किया जा सकता है। डॉक्टर पांडा के अनुसार इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ऑक्सीजन डिलीवरी से पहले ह्यूमिडिफिकेशन के लिए बार बार स्टेरलाइज्ड और डिस्टिल वाटर का इस्तेमाल किया जाए। कंटेनर के सभी डिस्पोजेबल हिस्से को बार बार बदलना चाहिए। स्टेरॉयड का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए और डिस्चार्ज होने के बाद कोरोना के मरीजों को अपना शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। दूसरी चीज फंगस की पहचान करने की है। किचन में रखे फल या ब्रेड जब सड़ जाते हैं तो इनमें फफूंदी लग जाती है। समय रहते इन्हें हटा देना चाहिए। क्विक आयुर्वेद में आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। नमस्कार।